अर्जुन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। अर्जुन के पिताजी एक फौजी थे जिन्होंने जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए। अर्जुन के पास अच्छी खासा घर है, पैसे थे, लेकिन उसके पिताजी के शहीद होने के बाद उसका घर बस उसके पिताजी के लिए एक पेंशन से ही चला चला करता था। अर्जुन शुरुआत से ही बहुत ज्यादा नाकामयाब और बेरोजगार लड़का था, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे और उनको पैसों से वो बहुत समूह किया करते थे। लेकिन जब उसके पिताजी का मृत्यु हो गई, यानी जब वो शहीद हो गए, तो उसे काफी ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन फिर भी वो कोई भी काम को नहीं करता था, ना ही किसी प्रकार की जॉब करने के लिए राजी था। वो पढ़ाई लिखाई भी ज्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तो वो बॉर्डर पर तैनाती पड़ते थे और माताजी इतने प्यार से रखती थी कि उन्हें मारने पीटने का मन ही नहीं किया। इसी कारण वो दुलार प्यार की वजह से ज्यादा पढ़ाई करने को नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसके माताजी हमेशा ही अर्जुन को बोलती थी, बेटा कोई काम कर लो ढंग ढंग से, तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन जिंदगी चलेगी? अगर पेंशन बंद हो गई तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज्यादा काफी परेशानियां का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं ये कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अर्जुन इतना ज्यादा आवारा हो चुका था कि वो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानता था। अपनी पत्नी की भी बात उसकी ममता और उसके प्रत्येक दिन कई बार बोला करते थे, पर कोई अच्छा सा काम ना कर लीजिए, लेकिन अर्जुन सुनने का नाम ही नहीं ले रहा था। अर्जुन चाहता था कि जैसे अभी उसकी जिंदगी पेंशन के पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसके पैसे से उसी तरह गुजर जाएगी, क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण वो उसके गांव में ही एक बहुत अच्छा और बहुत ही सुंदर घर था जिसमें वो रहते थे। अपनी पेंशन के पैसे से अपनी जरूरत के सामान को खरीद कर अपना गुजर बसर किया करते थे। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता, मतलब कि अर्जुन की पत्नी, उसे डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही अर्जुन घर में प्रवेश करता है, तभी ममता कहती है, माता जी की तबीयत खराब है, जल्दी से कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तभी वो जल्दीबाजी में इसी तरह से एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाता है, वहां उसका इलाज करवाता है। अर्जुन की माँ की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि 4 से 5 दिन में हॉस्पिटल के बेड पर रहने के रही, लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब अर्जुन की माँ की मृत्यु हो गई, जैसे ही वो अपनी माँ का पार्थिव शरीर अपने घर ले जाने का प्रयास करने लगा, तभी डॉक्टर कहता है कि इसमें बहुत सारे ऑपरेशन भी हुए हैं, इस मरीज के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरे बिल को चुकाना पड़ेगा। तभी अर्जुन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछता है, कहता है हॉस्पिटल का बिल कितना है? तो एक डॉक्टर कहता है कि तुम्हारे माँ के इलाज में लग गए हैं तकरीबन 40,000 रुपए, जिसमें जमा कर कर तुम अपनी माँ को ले जा सकते हो। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे करके पैसे लाया और अपनी माँ के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आकर कहता है कि शर्त के मुताबिक ये घर मेरा होगा, क्योंकि मैंने तुमसे 40,000 रुपए दिए थे और तुमने कहा था मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा, लेकिन तुमने नहीं चुका पाए, इसीलिए अब ये घर मेरा हुआ। तभी अर्जुन की पत्नी ममता कहती है, इतने पैसे कैसे अपने घर को गिरवी रख कर लाए थे? तभी अर्जुन कहता है कि हाँ हाँ, नहीं तो मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आते। अब शर्त के मुताबिक घर दोस्त को का हो गया है, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है, आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ दिनों की मोहलत दो, मैं तुम्हारा घर जा चुका हूँगा, दे दूंगा। लेकिन अर्जुन उसके दोस्त के द्वारा किसी प्रकार की कोई मोहलत नहीं देता है। दूसरे ही दिन से वो घर से बाहर निकल जाता है। फिर अर्जुन और ममता एक किराए के घर में रहते हैं। उस समय भी अर्जुन के पास ज्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उससे कोई काम आता था। इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। अर्जुन अपनी पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ही ज्यादा उदास हो गया था। उसकी पत्नी कहती थी, मेरे पास जितने भी सोने चांदी के गहने हैं ले जाकर भेज दीजिए और अपना घर वापस ले लीजिए। अर्जुन ऐसा नहीं करता था, वो गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आजाद करा लेता है।
इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपना घर अपना होता है, दूसरों का घर या तो किराए का घर बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। इसीलिए अपने घर के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएँ और हर बच्चे को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख़याल रखे।